जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं 1857 क्रांति के किस किस जगह पर 1857 की क्रांति हो रही थी, बहुत भीषण रूप धारण किए थे। इसके पहले वीडियो में हमने 1857 क्रांति के प्रमुख कारण बताए थे। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ पर हो रही थी। एक बैरकपुर था, जो बैरकपुर में भी 1857 की क्रांति हो रही थी। मेरठ में भी बहुत इसका विरोध हो रहा था। कानपुर, लखनऊ, रामगढ़, झांसी, जहाँ पर कि 1857 क्रांति का बहुत ही विद्रोह हो रहा था। देखते हैं बैरकपुर में 29 मार्च 1857 बैरकपुर में किस तारीख से इसका वो क्रांति चालू है। 29 मार्च 1857 को वहाँ के मंगल पांडे नामक एक वहाँ का एक जो सिपाही था, आर्मी सेना में भर्ती था, आर्मी थी जो, वो क्या कर रहे थे, उसी का मंगल पांडे नाम एक व्यक्ति ने उसका विरोध कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना के साथ कारतूस चर्बी युक्त थे तो उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी। इसलिए मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे ने वहाँ बैरकपुर से इसका विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया और चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, जिस कारण से उसको फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे ने अपने साथियों को इस क्रांति में जोड़ा था। मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ का देखते हैं। मेरठ में 90 में जहाँ पर क्या हुआ था, 90 जो सैनिक थे, 90 सैनिकों में 85 सैनिक जो थे, उन्होंने 85 सैनिकों ने क्या किया, चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से मना कर दिया। 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने खुलेआम चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से अथवा उनको मुंह से काटने से मना कर दिया, जिस कारण से उनको जेल 10-10 साल की जेल हुई। और तो फिर क्या हुआ, इन्हीं के साथियों ने, जो कि ये फौज थी, ये सैनिक थे, इन्हीं के साथियों ने जेल पर आक्रमण कर दिया और वहां से अपने साथियों को छुड़ा लाए। और क्या हुआ, जेल के अंग्रेजी ऑफिसरों को मार दिया। उसमें कानपुर देखते हैं, कानपुर का क्या नाम आता है। कानपुर में नाना राव पेशवा, कानपुर में नाना राव पेशवा की पेंशन बंद कर दी गई थी, जिस कारण से उन्होंने यहाँ पर 1857 क्रांति में मुख्य रूप से भाग लिया था नाना राव पेशवा ने। और क्या किया था फिर ये जब 1857 क्रांति में बहुत ही खुले रूप से आ रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको घेरने के लिए कानपुर में अंग्रेजी सैनिक भेजे। तो नाना साहब ने क्या किया, अंग्रेजी सैनिकों को कानपुर से खदेड़ दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो सैनिक हुए, कुछ सैनिक को आत्मसमर्पण जिन सैनिकों ने कर दिया, उनको सुरक्षित घर भेज रहे थे, इलाहाबाद भेज रहे थे। जैसे कि उनको नाव पर बैठा रहा है कि उनके ही साथियों ने उनको मार दिया। किनको? सैनिकों को मार दिया, जिसमें कि क्या हुआ कि अब अंग्रेजी सरकार फिर से बहुत ही कानपुर में आक्रमण बोल दी, इस कारण कि हमारे सैनिकों को मार दिया, जो आत्मसमर्पण किए थे उनको मार दिया नाना साहब के आदमियों ने। नाना साहब जबकि उनको क्या कर रहे थे, बड़ा सुरक्षित ढंग से
इलाहाबाद भेज रहे थे, पर क्या किया उनके आदमियों ने उनको मार दिया। जो सैनिक आत्मसमर्पण किए थे उसमें महिलाओं बच्चों को छोड़ करके। तो फिर अंग्रेजी सरकार एकदम तिलमिला उठी, जिस कारण से कानपुर में हमला बोल दिया और नाना साहब का घर घेर लिया और इनको कहाँ भेज दिया गया, नेपाल में भेज दिया गया। कहाँ पर, नेपाल में बाद में इनको भेज दिया गया। इसके बाद कानपुर का शासन किसने चलाया, तांत्या टोपो ने इसके बाद कानपुर का शासन चलाया। किसने, नाना राव पेशवा के बाद, पेशवा के बाद कानपुर की कमान तात्या टोपे ने संभाली। अब तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। फिर इसमें क्या हुआ कि इन्हीं के तात्या टोपे के ही आदमियों ने तात्या टोपे को क्या छल से मार दिया, जिस कारण छल से इनको मार दिया तात्या टोपे को। फिर अब देखते हैं लखनऊ में क्या हुआ। लखनऊ की एक महारानी बेगम हजरत महल, लखनऊ में कौन 1857 क्रांति में भाग ले रहा था, बेगम हजरत महल, जो कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार जमा लिया और उसके बाद ये जो बेगम हजरत महल थी ये कहाँ पर, नेपाल चली गई। कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। रामगढ़ देखते हैं, रामगढ़ में क्या था। रामगढ़ की महारानी अवंती बाई, महारानी अवंती बाई थी। इन्होंने क्या अंग्रेजों के खिलाफ इतना अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में भाग लिया, जिससे कि अंग्रेजी सरकार काफी दब गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका भी दमन हो गया। अब यहाँ देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। और क्या हुआ कि इनका जो झांसी का इनका क्या हुआ, महल भी फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके महल पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की लड़ते लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अभी हम दूसरा बता रहे हैं। आइए देखते हैं 1857 क्रांति के परिणाम क्या है। वास्तव में जैसा कि कहा जाता है कि हमारे 1857 क्रांति का महान संघर्ष 1857 से चालू हुआ, पर 1858 में इसका दमन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इससे अगर जो किसी की हार हुई है तो उससे कुछ ना कुछ तो सीख मिलती। सीख क्या मिली, भारतीयों में जो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और विदेशी शासकों से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों में एक होड़ सी मच गई। जिसमें क्या हुआ कि 1857 क्रांति में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार क्या हुई, कुछ समय के लिए एकदम छीण पड़ गई थी। लेकिन फिर 1858 में ये फिर अपने स्थान पर आ गई। क्या हुआ था, अगर जो 1857 में क्रांति पूर्ण रूप से आज़ादी मिली नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था, अंग्रेजी शासकों की जड़ क्या हुआ थी, जड़ एकदम से हिल गई थी। उनकी शासकों जड़ से हिला दिया अंग्रेजी साम्राज्य। भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। इसमें क्या फिर अब इंग्लैंड सोच गया कि अगर जो फिर इसी प्रकार की घटना हुई तो क्या हुआ, हम हार भी सकते हैं, फिर हम इनके साथ क्या पता हमको वहाँ से
भगा भी दें, आज़ाद हो जाएंगे। तो इस क्योंकि इंग्लैंड होशियार था, तो वो होशियारी कर गया, तो इसलिए उसने क्या किया कि महारानी विक्टोरिया को 1858 में भारत में भेजा, और उसने महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ कुछ नीति जारी की अपने घोषणा पत्र में। ये किस लिए महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड ने भेजा था? इसलिए भेजा था कि 1857 जैसी दोबारा घटना ना हो, इसलिए। अब इसमें क्या कहा गया घोषणा पत्र में? ये कब आया था? 1858 में। 1858 में महारानी विक्टोरिया जो यहाँ पर आई थी। इनके कुछ नीति जो थे क्या थे कि इनके कुछ नीति जिसमें से जो जनरल गवर्नर थे वो भी अब बनना बंद हो। जनरल गवर्नर जो बनते थे वो अब नहीं बनेंगे। अब इसके बाद में क्या बनेंगे? वायसराय बनेंगे। क्या बनेंगे? वायसराय बनेंगे। अब जनरल गवर्नर खत्म हो गए। एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम जनरल गवर्नर था, और उसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। और क्या इसमें कहा कि जो भारतीय मामलों के लिए जो अब क्या होगी, ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी। भारत में अब ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। सरकार शासन करेगी। अब वहाँ का कोई भी मामला हुआ उसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी, जिसमें कि अब इसमें और कुछ छूट भी मिली थी भारत को। और यहीं पर अब क्या हुआ, भारत में अब ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। अब इसके बाद क्या होंगे? वायसराय बनेंगे, जनरल गवर्नर नहीं बनेंगे। और ये कब लाया गया? 1858 में लाया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। आइए देखते हैं, अगर जो हम 1857 की क्रांति में असफल हुए तो उसके कुछ कारण रहे होंगे। उसके कारण क्या है कि प्रांतों के शासकों ने क्या किया? साथ नहीं दिया क्रांतिकारियों का। कुछ प्रांतों के शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, और क्या किया? अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ देने लगे उल्टा। और कुछ रियासतों ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसमें से इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद। अगर जो इंदौर, ग्वालियर, हैदराबाद के शासक रियासतें अगर जो क्रांतिकारियों का साथ दिए होते तो 1857 में युद्ध अगल ही मैटर पर हो गए। जो 1857 की क्रांति थी कुछ और ही देखने को मिलती। और क्या हुआ? क्रांति में कुशल एवं योग्य का अभाव था। क्रांति में कोई बूढ़े लोग थे, जो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर क्रांति में वो 80 बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह जफर थे, ये उस समय 80 वर्ष के हो गए थे जब ये 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे। लेकिन फिर भी एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि ये 80 वर्ष में व्यक्ति चलने लायक नहीं बचता तो 1857 की क्रांति में भाग ले रहा था। और क्या था? इसका एक और कारण बना कि भारतीयों की तुलना में अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे। वहाँ अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास गोला बारूद ही कम पड़ जाते थे। अंग्रेज मॉडर्न राइफल का यूज कर रहे थे, नई तकनीक की बनी हुई राइफलों का यूज कर रहे थे, जबकि भारतीय क्या कर रहे थे? उनके पास गोला बारूद ही कम पड़ रहा था। और इसका एक और प्रमुख कारण बना कि प्रत्येक क्रांतिकारी अपने ढंग से क्रांति का संचालन कर रहा था। कहा जाता है अगर जो संगठित होकर के कोई काम नहीं करोगे तो वो लगभग जल्दी पूरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी 1857 की क्रांति में महान नायकों ने हमारे लिए काफ़ी युद्ध खड़ा कर दिया, जिससे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। और
आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।